अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। हमारी ज़िंदगी, हमारा जिस्म जो है, इसका हर हर उज़्व, हर हर ऑर्गन बहुत और बेपनाह इफ़ादियत और अहमियत का हामिल है। बॉडी के अंदर ऑर्गन्स हैं और ग़ालिबन 78 ऑर्गन्स हैं, सारे बहुत अहम हैं। कुछ वाइटल ऑर्गन्स कहलवाते हैं कि जिनके बगैर लाइफ चल नहीं पाती, जिनमें से किसी एक के बगैर भी लाइफ चल नहीं पाती। तो उन सारे वाइटल ऑर्गन्स की अपनी अपनी बहुत अहमियत है, क्योंकि वो सारे पिलर्स हैं और एक पिलर भी गिर जाए तो लाइफ का इख्तिताम हो जाता है। फिर इन सारे ऑर्गन्स के अंदर से भी इंसान का एक ऑर्गन के जो ब्रेन कहलवाता है, जो इंसानी दिमाग कहलवाता है। दिमाग इंसान में और एनिमल में जो बुनियादी फर्क है वो इंसान का दिमाग है। तो दिमाग की बेहिसाब अहमियत है, और जितना बेहतर हमारी दिमाग होगा, बेहतर हालत के अंदर होगा, इतना ही हमारे लिए बेहतर है। सारे फैसले हमारा दिमाग करता है, मतलब दिमाग कंट्रोल करता है। और फिर इस एतबार से, लेकिन बाज़ औक़ात हमारे एक तो हालात की वजह से, और सबसे बड़ी वजह तो इंसान की उम्र है, लेकिन उसके बाद हालात का भी अमल दखल है। हमारे अपनी कह लें मजाज का, तबीयत का, हमारे रवैयों का, हमारे सोचने का अंदाज का, इन सारी चीज़ों का हमारे दिमाग पे असर होता है। पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, नेगेटिव अगर हमको काम करेंगे तो उसका नेगेटिव असर होगा, पॉजिटिव करेंगे तो पॉजिटिव होगा। तो बहरहाल आज हमने इसको मौजूए बहस बनाया कि एक इंसान अपने दिमाग को कैसे बेहतर हालत के अंदर रख सकता है, और कैसे अपने दिमाग को जल्दी बूढ़ा होने से, कमज़ोर नातवा होने से बचा सकता है। एक दिन तो आहिस्ता आहिस्ता तो हम हो ही रहे हैं, लेकिन जल्दी भी हो जाता है। अब हम क्या ऐसा करें कि इसकी जो तेज़ रिवर्सल है, इसका जो तेज़ी से इसकी अगर तनाज़ुली हो रही है तो वो रुक जाए। हमें क्या करना होगा? हमें चंद एक काम करने हैं, और जिन चंद एक कामों की यहाँ पे ज़रूरत है, उसमें जो पहली चीज़ है वो कहलवाती है लाइफस्टाइल चेंजेस। क्या कहलवाती है? लाइफस्टाइल चेंजेस, यानी तर्ज़े ज़िंदगी जो है, अपनी ज़िंदगी का जो पैटर्न और जो स्टाइल है उसको हम बदलें। तो ये कैसे बदलेगा? सिर्फ 4 चीज़ें हैं, और चारों क्वाइट डूएबल हैं। पहली उसमें है कि हमें रेगुलरली एक्सरसाइज जो है या फिजिकल एक्टिविटी जो है वो करनी है, ताकि हमारा जो ब्लड फ्लो है दिमाग की तरफ वो बेहतर रहे। और यानी ब्लड फ्लो को दिमाग की तरफ बेहतर, दिमाग की तरफ करने में, और उसमें जो सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल चीज़ है वो है एक इंसान की फिजिकल एक्टिविटी। और इससे इंसान की जो कॉग्निटिव फंक्शन है, यानी सोचने समझने की जो सलाहियत है वो बेहतर होती है। किससे? एक इंसान की जिस्मानी एक्सरसाइज से। और जब हम लाइफस्टाइल की 4 बातों का आपसे अर्ज किया, तो दूसरी बात कौन सी है? वो है स्लीप वेल। ये स्लीप वेल कि भाई आप अपनी नींद पूरी करें। एम फॉर 7 to 9 आवर्स ऑफ स्लीप टू हेल्प योर ब्रेन कंसोलिडेट मेमोरीज एंड रिपेयर इटसेल्फ। 7 घंटे कम से कम और 9 घंटों तक
यानी कम से कम आप 7 घंटे हमें सोना है और ज्यादा से ज्यादा 9 घंटे 24 घंटों का के अंदर अंदर। और बहुत बेहतर है कि हमारे सोने और जागने के औकात एक ही हों, यानी तकरीबन एक ही वक्त पे हम रोजाना सो जाएं। और तकरीबन, या मैंने तकरीबन की बात कर दी है कि हम एक ही वक्त पे जाग जाएं, यानी ये दैट शेड्यूल्ड स्लीप जो है हमारी। और अगरचे इसमें बाज़ औक़ात ऐसी सूरत हाल बनती है कि हमें तब्दील करना पड़ता है, लेकिन 7 to 9 आवर ऑफ स्लीप जो है वो हमें ज़रूरत है। और तीसरी जो बात, जब हम लाइफस्टाइल चेंजेस की बात कर रहे हैं, तो तीसरी बात क्या है कि ईट अ बैलेंस डाइट, कि भाई आप मुतवाजन ग़िज़ा जो है वो खाएं। और ये क्या है, फोकस ऑन होल फूड्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड ओमेगा 3 रिच फूड टू सपोर्ट ब्रेन हेल्थ। अपने जहन को कह लें कि जहन दिमागी जो सेहत है और उसको बेहतर रखने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें होल फूड्स खाने। ये होल फूड्स का क्या मतलब है भाई, बात ये है, अगर हम आटा खाते हैं तो उससे जब हम छान निकाल देते हैं, या जब हम मैदे की प्रोडक्ट्स खाते हैं, तो वो हमारे कह लें दैट इज नॉट द होल फूड। अगरचे बाज लोग होल फूड का मतलब ये भी लेते हैं कि आप सब्जी फ्रूट को छिलके समेत खाएं। बहरहाल वो बात ऑप्शनल है और दूसरी है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या है कि हमें होल फूड खाना है, हमें सब्जियां खानी है, हमें फ्रूट खाना है, और हमें एक बैलेंस्ड डाइट जो है। अब ये हम तीसरी बात कर रहे हैं, पहली बात हमें एक्सरसाइज की, दूसरी बात हमने नींद की, और तीसरी बात हम डाइट की कर रहे हैं कि एक इंसान की जो खुराक है मुतवाजन खुराक का होना लाजिम है। चौथी और आखिरी बात जो लाइफस्टाइल के जुमरे में आती है, जिसका हमें ख्याल रखना है, वो है स्टे हाइड्रेटेड। वो क्या है कि ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर थ्रू आउट द डे टू कीप योर ब्रेन फंक्शनिंग ऑप्टिमली, कि अपने दिमाग की बेहतर फंक्शनिंग को कायम रखने के लिए हमें बहुत सारा पानी जो है वो पीना चाहिए, ताकि हम हाइड्रेटेड रहें, ताकि पानी की जो मकदार है हमारे जिस्म में कम ना हो। तो ये 4 तब्दीलियां हैं, लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जो कि हमने करनी है। आगे अगले उस पे के मरहले में हमने क्या करना है, एक और चीज का बंदोबस्त करना है, और वो चीज कहलवाती है मेंटल स्टिमुलेशन। अब ये मेंटल स्टिमुलेशन क्या है कि अपने दिमाग को हरकत में रखें। वो जैसे ऊपर वाले लाइफस्टाइल चेंजेस के अंदर तो हमने ये बात की कि भाई आपका जो कह लें कि फिजिकल एक्सरसाइज की बात की, तो यहाँ पे मेंटल स्टिमुलेशन की बात है। और जब हम मेंटल स्टिमुलेशन, जब हम ज़हनी तौर पे एक्टिव रहने की बात करते हैं, तो 4 बातें, 4 टिप्स नोट कर लें। पहली कौन सी है कि लर्न समथिंग न्यू, engage in lifelong learning by taking courses, by reading books or by exploring new hobbies, कि भाई आप नए नए मशागल जो हैं उनको आप एडॉप्ट करें, आप किताबें पढ़ें, और आप क्या करें, जिंदगी भर का जो सीखने का अमल है उसको जारी रखें और कोर्सेज करें। तो ये जब हम मेंटल स्टिमुलेशन की बात करते हैं तो सबसे पहली बात ये है। और दूसरी बात कौन सी है, वो क्या है, प्रैक्टिस क्रिटिकल थिंकिंग। ये क्या होता है, चैलेंज योर सेल्फ विद पजल्स, ब्रेन टीजर्स और स्ट्रेटजिक गेम्स लाइक चेस। तो हमें दूसरा जो काम करना है मेंटल स्टिमुलेशन के जुमरे में, वो ये है कि नाकिदाना सोच जो है, यानी चीजों पे आप तनकीद करें और उन पे उनके ऐब दरियाफ्त करें और उनकी अच्छाइयां भी दरियाफ्त करें। बहरहाल क्रिटिकल थिंकिंग। और क्या करें कि जो हमने अपने आप को चैलेंज करना है, जो पजल्स हैं, पजल्स कि उनको हमने गोया हमने उनको पजल्स के अंदर अपने आप को एंगेज करना है। और ब्रेन टीजर्स हैं, और जो कह लें कि तावीज़ातरी जो खेल हैं जैसे कि शतरंज है, चेस जो है, चेस को खेलें। तो ये दूसरी बात है। जब हम मेंटल स्टिमुलेशन की बात करते हैं
तो ये दूसरी बात है कि प्रैक्टिस क्रिटिकल थिंकिंग। और तीसरी बात कौन सी है, वो है रीड वाइडली, कि आप बहुत मुताला करें। एक्सप्रेस योर सेल्फ, टू एक्सपोज योर सेल्फ टू डिफरेंट जनरेस ऑथर्स एंड टॉपिक्स टू ब्रॉडन योर नॉलेज एंड पर्सपेक्टिव, कि भाई आपका हमारा जो नॉलेज है, आपका हमारा जो पर्सपेक्टिव है, नुक्ता नजर है, उसको हम ज्यादा फैलाना चाहते हैं, वसी करना चाहते हैं। हमें रीड करना होगा, हमें रीडिंग करनी होगी, रीडिंग को हैबिट बनाना होगा। और जो चौथी और आखिरी बात है वो है कि एंगेज इन क्रिएटिव एक्टिविटीज, परसू क्रिएटिव पैशन लाइक आर्ट, लाइक म्यूजिक, लाइक राइटिंग, लाइक क्राफ्टिंग टू स्टिमुलेट योर ब्रेन, कि अपने दिमाग को स्टिमुलेटेड यानी हरकत में रखने के लिए हमें कुछ तख्लीकी जो सरगर्मियां हैं उनके अंदर शरीक होना होगा, वो करना होगी। कि जैसे हमने कोई आर्ट हम सीखें, म्यूजिक को सीखें, राइटिंग को सीखें, इस तरह की जो है, और क्या करें कि इस तरीके से हमने अपने जहन को क्या करना है कि हमने एक्टिव रखना है। तो भाई ये चार बातें हैं कि जो हमारे जहन को एक्टिव रखेंगी, और ये मेंटल स्टिमुलेशन जो है या जो जहन को एक्टिव रखना है, ये हमारे दिमाग के फंक्शन के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। अगले स्टेप के तौर पे हमने ये करना है, हमने स्ट्रेस मैनेज करना है। देखें, ज़हनी तनाव एक इंसान को हो ही जाता है, अगरचे उससे बचने की पूरी कोशिश करनी है कि हम लोग इस अंदाज के अंदर सोचें कि हमें ज़हनी तनाव का सामना न करना पड़े, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ ज़हनी तनाव तो आ ही जाता है। अब हमने इसको मैनेज करना है, और हम कैसे मैनेज करेंगे, और उसके चार तरीके हैं कि हम अपने ज़हनी तनाव को मैनेज कर सकते हैं। पहला कौन सा है, वो है कि मेडिटेट रेगुलरली, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस मेडिटेशन टू रिड्यूस स्ट्रेस एंड इम्प्रूव फोकस। हमें जो मेडिटेशन है, जो मराकबा करने का जो अमल है, हम इसको रेगुलरली उसको अपना लें, चाहे 5 मिनट से ही क्यों ना स्टार्ट करें, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते चले जाएं। और जो दूसरी बात है वो है कि टेक ब्रेक्स, मेक टाइम फॉर रिलैक्सेशन ऑन लेयर एक्टिविटीज टू हेल्प योर ब्रेन रिचार्ज। कि देखें, जहाँ पे काम इंपॉर्टेंट है वहां पे फुर्सत भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये कम अहमियत की हामिल नहीं है। अपने आप को रिलैक्स करें, और जो फरागत की जो सरगर्मियां हैं उनके अंदर शरीक हों, ताकि हमारा जो दिमाग है वो रिचार्ज हो सके। और जो तीसरी बात है, जब हम बात कर रहे हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट की, तो चार बातों में से जो तीसरी बात है वो ये है कि कनेक्ट विद द नेचर, स्पेंड टाइम आउटडोर्स टू रिड्यूस स्ट्रेस एंड बूस्ट कोग्निटिव फंक्शन। कि अपनी दिमागी हालत और सलाहियत को बेहतर बनाने के लिए और नेचर के करीब तर हो जाएं और आउटडोर में टाइम गुजारें, और इस तरीके से हम बहुत बेहतर होंगे। और जो चौथी और आखिरी बात है, क्योंकि हम स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, तो चौथी और आखिरी बात क्या है कि प्रायोरिटाइज सेल्फ केयर, मेक टाइम फॉर एक्टिविटीज दैट ब्रिंग यू जॉय एंड हेल्प यू रिलैक्स। कि भाई आप ऐसी सरगर्मियों का आगाज करें कि जो आपको रिलैक्स करें, जिनकी वजह से आप लुत्फ अंदोज हो सकें, लेकिन वो एडिक्टिव ना हो, पॉजिटिव हो। आगे तीसरे मरहले के अंदर हमने क्या करना है, हमने सोशली अपने आप को एंगेज करना है। ये काम हम कैसे कर सकते हैं, स्टे सोशली एक्टिव, एंगेज विद द फ्रेंड्स, फैमिली एंड कम्युनिटी टू बिल्ड कॉग्निटिव रिजर्व। कि देखें, लोगों से हमारा जो कहने के है इंटरेक्शन है, उनसे बातचीत करना, बैठना, इकट्ठे कुछ काम करना, इससे हमारे दिमाग के ऊपर बहुत बेहतर असर पड़ता है। और जो दूसरी बात है वो है कि जॉइन अ कम्युनिटी आर क्लब, परसू शेयर्ड इंटरेस्ट with the others to stay mentally active and connected। कि भाई आपकी जो कहने के ज़हन के अंदर है, ये जो आपकी दिलचस्पियां हैं, इसको आप लोगों को बताएं और कम्युनिटी के अंदर बताएं, लोगों को बताएं। ये बहुत बेहतर अमल है एक इंसान को कि ज़हन को
बेहतर बनाने का। और जो तीसरी बात है वो है वॉलंटियर एंगेज इन एक्टिविटीज दैट चैलेंज यू एंड प्रोवाइड अ सेंस ऑफ पर्पस, कि भाई आप क्या करें, ऐसी एक्टिविटीज जो हैं आप उनका आगाज करें, उनको कैरी ऑन करें कि जो आपको चैलेंज करें, कि जो आपको जरा मुश्किल में डालें, कि जिनकी वजह से आपको जरा कदर एफर्ट करना पड़े। और चौथी और आखिरी बात, जब हम सोशल एंगेजमेंट की बात करते हैं, तो चौथी और आखिरी बात क्या है कि प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग, कि भाई एक्टिव लिसनिंग जो है, एंगेज फुली विद अदर्स टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप एंड स्टे मेंटली शार्प, कि अपने आप को ज़हनी तौर पे शार्प रखने के लिए हमने क्या काम करना है कि हमने एक्टिव लिसनिंग करनी है। हमने लोगों की बात जब वो बोल रहे हों बड़े ध्यान से सुननी है, और उसमें अपने जितने सेंसेस इन्वॉल्व हो सकते हैं कि देखना है, सुनना है, और ये हम सारे उनको इन्वॉल्व करके ताकि हम बेहतर जो है लिसनिंग एक्टिव लिसनर बन सकें। बाय इनकॉर्पोरेटिंग दीज टिप्स into your daily life, you will be well on your way to keeping your brain healthy and resilient। कि ये जो चीजें हैं जिनका आज हमने जिक्र किया, कि जिसमें पहली जो बात थी वो थी लाइफस्टाइल चेंजेस की, और जो दूसरी बात थी वो थी मेंटल स्टिमुलेशन की, और जो तीसरी बात थी स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात थी, और चौथी बात सोशल एंगेजमेंट की बात है। अब ये चारों चीजें मिलके हमारे दिमाग को बहुत बेहतर बनाती हैं। इस एतबार से हमें अपने दिमाग को बेहतर बनाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहिए, और हम इन चार बातों पे, चार अंदाज के अंदर, चार पहलुओं से अगर हम थोड़ा अपने दिमाग का ख्याल रखेंगे, हमारा दिमाग यकीनन बहुत बेहतर कैफियत के अंदर आ जाएगा।